गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए अंशों का अभिधान क्या है, ये कंपनी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक है। अंशों का अभिधान प्रायः ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं या टीचर सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं। जो भी कारण हो, इस टॉपिक को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिसको हम अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझा सकें और आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो चलिए समझते हैं अंशों का अभिधान क्या है। तो कभी कभी अंशों को निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंश का आवेदन प्राप्त होता है। इसी को अंशों का अभिधान कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसे यदि कोई कंपनी ने 10,000 अंश प्रति अंश 10 रुपये वाला समूल्य पर निर्गमन किया और 12,000 अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ। निर्गमन हुआ 10,000 अंश और आवेदन प्राप्त हो रहा है 12,000 अंश का। तो 10,000 से 12,000 2,000 अधिक अंशों का आवेदन कंपनी को प्राप्त हुआ। इसी को अभिधान कहा जाता है, 2,000 अंशों का अधिक अभिधान। तो इस स्थिति में कंपनी के पास दो बात सामने में आती है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कंपनी ढूंढना चाहती है या ढूंढती है। पहला, आवेदन अधिक जो आया है तो हम कितने अंशों को आवंटित करें। सबसे पहला प्रश्न है कंपनी के सामने में, जो कितने अंशों का आवंटन किया जाए, अंशधारियों को कितने अंश अलॉट किए जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कंपनी के सामने, जो अधिक आवेदन राशि का इस्तेमाल उपयोग कैसे किया जाए। हमने तो 10,000 अंश निर्गमित किए थे, 12,000 अंश का आवेदन आ गया, तो 2,000 अंश का जो अतिरिक्त आवेदन कंपनी के पास आता है तो उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी। ये सेकेंड महत्वपूर्ण प्रश्न कंपनी के समक्ष है। इन्हीं दो प्रश्न का उत्तर हम इस टॉपिक में ढूंढते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, कंपनी कितने अंशों को आवंटित करेगी। ध्यान से सुनिए, कंपनी कितने अंशों को आवंटित करेगी। तो जनरली प्रायः नियम है कंपनी एक्ट में, तो कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है, इशू करती है, उतने ही अंश तक वो अलॉट कर सकती है। अर्थात निर्गमित किए गए अंशों के बराबर अंश ही आवंटित किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न का जवाब आपके सामने में है, कंपनी कितने अंशों का आवंटन करेगी। तो निर्गमित किए गए अंशों के बराबर अंश ही आवंटित करेगी। तो यहाँ कंपनी कितने अंश निर्गमित किए थी, 10,000 अंश निर्गमित की थी और आवेदन कितने शेयर का आया था, अंश का 12,000 अंश का आया था। तो यहाँ पे कंपनी कितने अंशों का आवंटन करेगी, 10,000 अंश का आवंटन करेगी। आंसर आपको मैंने बतलाया, निर्गमन किए गए अंशों की संख्या के बराबर अंश कंपनी आवंटित करेगी। तो यहाँ 10,000 अंश निर्गमन हुआ था तो 10,000 ही आवंटित होगी। चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो 2,000 जो अतिरिक्त अंश का पैसा आया कंपनी के पास, अब उसका कंपनी क्या करेगी। ठीक है, अलॉट हो गया 10,000, 10,000 का एक कंपनी आवेदन मांगेगी, आवंटन मांगेगी, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, 10,000 अंश ही उसका अपना पूंजी हुआ, तो 10,000 अंश का पैसा वो मांगे। 2,000 जो अतिरिक्त अंश कंपनी के पास आया, 2,000 अतिरिक्त अंश पर जो आवेदन राशि कंपनी को आया, अतिरिक्त आवेदन राशि, उसका कंपनी क्या करेगी। इसका जवाब हम ढूंढते हैं दो रूपों में, दो तरह से। फर्स्ट, कंपनी किस टाइप की है। कंपनी अगर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर
व्यवहार कर रही हो, अर्थात लेन देन कर रही हो, अर्थात कंपनी के अंश स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, तो वैसे कंपनी इस अतिरिक्त आवेदन राशि का उपयोग आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ नहीं कर सकती है। हाँ, यदि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से आज्ञा प्राप्त कर चुकी रहती है, जो आवेदन राशि का उपयोग, अतिरिक्त आवेदन राशि का उपयोग हम आवंटन के साथ करेंगे या आने वाले याचना के साथ करेंगे, तो फिर वो कर सकती है। तो बिना आज्ञा लिए वो अतिरिक्त आवेदन राशि का उपयोग आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ नहीं कर सकती है। यदि कंपनी आज्ञा नहीं ली है और उस अतिरिक्त राशि को नहीं लौटाई है, अंशधारियों को अपने ही पास रखी हुई है, तो अविलंब उस अतिरिक्त राशि को कंपनी लौटाती है अंशधारियों को। यदि वो नहीं लौटाती है तो जितने विलंब से, जितने देरी से वो अतिरिक्त आवेदन राशि को अंशधारियों को लौटाएगा, तो कंपनी उस अतिरिक्त आवेदन राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ लौटाएगा। तो भला इसी में कंपनी को जो अतिरिक्त आवेदन राशि को फौरन लौटा दिया जाए, अगर नहीं लौटाएगी कंपनी तो उसको 12% की दर से ब्याज के साथ लौटानी पड़ेगी। ये फर्स्ट कंपनी का है जो स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार कर रही है, वो उसका नियम था। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार कर रही हो तो वो कंपनी अंशों अतिरिक्त आवेदन प्राप्त राशि को आवंटन के साथ, अन्य याचना के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकती है। हाँ, करेगी, स्टॉक एक्सचेंज उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो करेगी, अधिक आवेदन राशि को नहीं लौटाएगी और अपने आने वाले किस्त आवंटन के साथ एडजस्ट कर लेगी। नहीं, अगर आज्ञा नहीं ली है कंपनी ने तो फिर उसको लौटानी पड़ जाएगी। नहीं लौटा रही है तो उसको विलंब शुल्क 12% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट कंपनी की कहानी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लेन देन कर रही है। अब आइए सेकेंड, वह कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार नहीं करती है, अर्थात वैसे कंपनी के अंश स्टॉक एक्सचेंज पर लेन देन, खरीद बिक्री नहीं हो रही है, तो वैसे कंपनी अंशों का आवंटन और अतिरिक्त राशि का उपयोग यूटिलाइज किस तरह से करती है, इसका जवाब हम दो रूपों में ढूंढेंगे। आपके बोर्ड में मैं ये नोट्स डाल दिया हूं। फर्स्ट, यदि कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लेन देन नहीं करती है तो वो निर्गमित किए गए अंशों की संख्या के बराबर अंश को आवंटित करेगी और अतिरिक्त प्राप्त आवेदन को वो रिजेक्ट कर देगी, अर्थात उस पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को कंपनी लौटा देगी। या तो ये तरीका अपनाएगी या नहीं तो कंपनी अनुपातिक आवंटन करेगी। ध्यान से सुनिए, वह कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार नहीं करती है तो वैसे कंपनी अतिरिक्त आवेदन राशि को लौटा देगी। फर्स्ट, वो अपने पास नहीं रखेगी। या तो ये तरीका अपनाएगी, तो लौटाने का लेखा मैं आगे बतलाऊंगा। और दूसरी तरीका ये अपना सकती है, वो अनुपातिक आवंटन करेगी। अनुपातिक आवंटन करेगी कहने का मतलब, अनुपातिक आवंटन को समझिए, कंपनी 10,000 अंश का निर्गमन कर रखी है, 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हो चुका है, तो कंपनी 10,000 अनुपात 12,000, मतलब प्राप्त आवेदन राशि 12,000, आवंटन करेगी वो 10,000, तो 12,000 अनुपात 10,000 के अनुपात में वो उसको अलॉट कर देगी। 12,000 और 10,000 को आप समझिए
12,000 अनुपात 10,000। 3 0 हम हटा देते हैं तो 12 अनुपात 10, मतलब 12,000 जो आवेदक ने आवेदन दे रखा है उसको 10,000 ही आवंटित करेगी कंपनी। चूंकि नियम है निर्गमित किए गए अंशों से अधिक वो आवंटन कर ही नहीं सकती है। तो आवेदन आया था 12,000 अंशधारी का, आवंटन होगा 10,000। 12,000 अनुपात 10,000 अर्थात 12 अनुपात 10, यानी कि 12,000 अंशधारी को 10,000 अंश आवंटन होगा। ये अनुपातिक आवंटन होगा। इस स्थिति में अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त प्राप्त राशि का यूटिलाइज कंपनी आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ कर सकती है। यहाँ पे ये पैसा लौटाएगी नहीं। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कुछ अंशधारी को कुछ अंशधारी को कुछ भी अंश आवंटित नहीं करती है। तो जिन अंशधारियों को कोई भी अंश आवंटन नहीं किया जाता है तो वही नियम लागू होगा, उनके पैसे को लौटा दिया जाता है। और जिसको अनुपातिक आवंटन किया जाता है तो उसके अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ लौटाती है कंपनी, एडजस्ट करती है। तो ये आपका अंशों का अभिदान का ये थ्योरी है। इसका मैं कुछ अब लेखांकन समझाता हूँ। जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अनुपातिक आवंटन का। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ लेखांकन होते हैं। अधिअभिदान से संबंधित लेखांकन। अधिअभिदान से संबंधित लेखांकन, इसमें कुछ आप जन एंट्री करेंगे। सबसे पहला एंट्री, जितने अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ है, जैसे 10,000 अंश निर्गमन हुए थे, 12,000 अंश का आवेदन आया, तो पूरे 12,000 अंश का आवेदन राशि हम प्राप्त करेंगे। फर्स्ट एंट्री, संपूर्ण अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का लेखा। संपूर्ण अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का लेखा, जैसे आप पहले करते थे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन दे देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी received on dash share dash per share। जैसे आप पहले लेखा करते थे, संपूर्ण अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का लेखा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग दूसरा लेखा
उन संपूर्ण अंशों में कितने अंश आवंटित हुए। आवंटित अंशों के पैसों को पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे। नियमानुसार पहले भी मैं ये काम करता था। आवंटित अंशों की राशि को अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे और अतिरिक्त आवेदन राशि को अतिरिक्त अंशों पर जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस अतिरिक्त आवेदन राशि को कंपनी या तो रिजेक्ट कर देती है, मैंने अभी थ्योरी समझाया था, तो वैसे अंशों को वापस कर देंगे, या नहीं तो अनुपातिक आवंटन की स्थिति में कंपनी वैसे अंशों को यूटिलाइज करती है, मतलब लौटाती नहीं है, उसका उपयोग करती है। आने वाले याचना आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ उसको एडजस्ट करती है, तो उस आवंटन में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए दूसरा लेखा, आवंटित अंशों पर प्राप्त राशि को अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे। जो आप पहले भी आप लेखा करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन दे दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन allotted share transfer to share capital account। जितने अंश कंपनी आवंटित करेगी, अलॉट करेगी, वो उसका पूंजी हुआ, उसको पूंजी खाता में, अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर, यहाँ पे शेयर का संख्या दे सकते हैं 10,000 शेयर, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो लेखा मैं पहले भी करता था। अब यहाँ पर देखिए एंट्री नंबर 3, अतिरिक्त आवेदन राशि के साथ क्या किया जाए। तो वो क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अतिरिक्त आवेदन राशि के साथ क्या किया जाए। तो यदि कंपनी वैसे अंशधारियों को रिजेक्ट कर देती है, अतिरिक्त आवेदन को रिजेक्ट कर देती है, तो उसके पैसे को मैं वापस कर दूंगा। तो अतिरिक्त आवेदन राशि को वापस करने का लेखा, इसको वापस कर देगी कंपनी, तो वापस कर देगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वापस करने का एंट्री नेशन दे देंगे, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड एंड रिटर्न, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कंपनी की ओर से और उसके पैसे को वापस कर दिया गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे 10,000 अंश का निर्गमन हुआ था, 12,000 अंश का आवेदन प्राप्त हुआ। सपोज आवेदन मनी 2 रुपया है, तो आपको संपूर्ण अंश 12,000 अंश आवेदन आया, तो 2 रुपये के हिसाब से 12 गुना 24,000 रुपया आवेदन राशि प्राप्त हुआ, राइट। अब इस 24,000 तो प्राप्त हुआ, उसमें कंपनी 2 बात पर विचार करेगी।
हम कितना अंश को आवंटित करेंगे और अतिरिक्त अंश के पैसे को हम क्या करेंगे। तो कंपनी का पहला जवाब है जितना वो निर्गमन की हुई है उतना ही आवंटित करेगी। तो निर्गमन कितना की थी कंपनी अंश? 10,000 अंश। तो 10,000 अंश ही आवंटित करेगी। तो 10,000 अंश आवंटित अंश हुआ, उस पर 2 रुपए के हिसाब से आवेदन मनी कंपनी को कितना हुआ? 20,000। तो आवंटित अंशों को प्राप्त राशि को 20,000 को 10,000 गुने 2 पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे और अतिरिक्त आवेदन राशि 10,000 का तो अलग गया, इसको पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया गया और अतिरिक्त राशि अतिरिक्त आवेदन हुआ आपका 2,000 अंश। तो 2,000 अंश का 2 रुपए के हिसाब से 2 दूना 4,000। तो 4,000 पैसे को कंपनी रिजेक्ट कर देगी, वापस कर देगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक, 20 और 4 टोटल आपका 24,000 पैसा आया था। 24,000 में कंपनी का अपना अलॉटेड पूंजी 20,000 है। 20,000 को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 4,000 रिजेक्शन है, वापस कर दिया कंपनी ने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। या नहीं, अगर कंपनी वापस नहीं करती है, कंपनी अगर वापस नहीं करती है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति ले लिया हुआ है, जो पैसा वापस नहीं करेंगे, हम उसको आवंटन में यूटिलाइज करेंगे, आवंटन के साथ उपयोग करेंगे। या कंपनी अनुपातिक आवंटन की स्थिति में है, स्टॉक एक्सचेंज से लेन देन नहीं कर रही है, तो वो अपने अंशों को अनुपातिक आवंटन करेगी। मतलब 12,000 अंशधारी को 10,000 ही आवंटित करेगी। तो 10,000 को अंश पूंजी में ट्रांसफर कर देंगे और 2,000 अंश का जो अतिरिक्त आवेदन राशि है वो वहां पे वापस नहीं होता है। अनुपातिक आवंटन की स्थिति में अतिरिक्त पैसा वापस नहीं होता है। उस अतिरिक्त पैसा को आवंटन के साथ या अन्य याचना के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो चलिए, अतिरिक्त आवेदन राशि को अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन या अग्रिम प्राप्त राशि याचना के साथ हस्तांतरित कर देंगे, हस्तांतरित करेंगे। मतलब ये अतिरिक्त राशि को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे जो बैंक किए थे वापस के टाइम में, यहाँ तो वापस नहीं हो रहा है, ये पैसा कंपनी रख रही है, आवंटन के साथ एडजस्ट करेगी। तो आवंटन खाता में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। अब यहाँ पे आप देख लोगे कॉल्स इन एडवांस क्या कर रहा है, यहाँ पे आवंटन तक तो समझ में आ रहा है। तो कंपनी का जो अतिरिक्त राशि रहता है आवेदन राशि, अगर वो आवंटन की राशि से भी ज्यादा है तो आवंटन की राशि के बराबर तक आवंटन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बावजूद भी अतिरिक्त राशि है तो उस अतिरिक्त राशि को कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। ये फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के साथ एडजस्ट होगा, इसलिए इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका जर्नल एंट्री हुआ। जब हमारे आवंटन की प्राप्ति का लेखा होगा तो आवंटन की प्राप्ति में ये अतिरिक्त राशि एडजस्ट हो जाएगा। तो आवंटन की प्राप्ति का लेखा, आवंटन की प्राप्ति के लेखा के साथ, लेखा के
साथ इस अतिरिक्त राशि को एडजस्ट करेंगे, मतलब समायोजन का लेखा करेंगे। तो आवंटन की प्राप्ति का लेखा क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते थे ना। तो यही एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आवंटन के साथ एडजस्ट कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस की रकम को फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे, उसका भी आप लेखा कर सकते हैं। आवंटन के अलावा आवंटन में एडजस्ट होने के बाद अतिरिक्त राशि का उपयोग कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करेंगे। आवंटन में एडजस्ट होने के बाद बचे अतिरिक्त राशि का समायोजन प्रथम याचना या अंतिम याचना के प्राप्ति के समय करेंगे। मतलब आवंटन में जो एडजस्ट होगा आवंटन के अतिरिक्त जो आवेदन राशि प्राप्त हो जाता है उसको कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस पैसे को प्रथम याचना या अंतिम याचना के प्राप्ति के समय करेंगे। तो प्रथम याचना या अंतिम याचना का प्राप्ति का लेखा करते हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन जो एडजस्ट करना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, उतना रुपया बैंक में कम आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, है ना। ट्रांसफर के शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक था। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, नहीं तब तो उतना रुपया कम होगा बैंक में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जितना रुपया कंपनी अलॉटमेंट की याचना की थी उतना में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और बाद बाकी पैसा बैंक में प्राप्त होगा। वही बात यहाँ पे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितना अंश कंपनी अलॉट करेगी पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे, अतिरिक्त पैसा को कंपनी वापस कर देगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या नहीं तो उस अतिरिक्त पैसे को वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बावजूद भी अतिरिक्त आवेदन राशि बच रही है उसको कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। तो टू कॉल्स इन
एडवांस में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर करने का एंट्री है। उसके बाद आवंटन की याचना करेंगे पहले की तरह, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसकी प्राप्ति का जब टाइम आएगा, प्राप्ति का लेखा में वो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, उतना रुपया कंपनी को कम प्राप्त होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उतना रुपया कंपनी को कम प्राप्त होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। वही बात प्रथम और द्वितीय याचना के साथ है। प्रथम याचना की मांग कंपनी करेगी अलॉटेड शेयर पर 10,000 पर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब उसकी प्राप्ति का लेखा होगा तो प्राप्ति के लेखा में वो एडजस्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। इस तरह से ये एडजस्टमेंट का एंट्री हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप गौर से सुने होंगे, और बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।